प्रोटीन में सबसे ज़रूरी फ़ायदे वाली चीज़ें क्या हैं, नुकसान वाली चीज़ें क्या हैं, आज हम सब कुछ बताएंगे आपको। एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है। हम सप्लीमेंट ले रहे हैं, बॉडी बना रहे हैं, जिम जा रहे हैं, सप्लीमेंट ले रहे हैं, फिर भी हमारी बॉडी नहीं बन रही है। अब हम ये सोच रहे होंगे कि हमारी बॉडी क्यों नहीं बन रही है, आखिर क्या क्या रीज़न है। तो आज हम उस चीज़ के बारे में बताएंगे। वेलकम दोस्तों, मसल गुरुजी में आपका स्वागत है और मैं आपको आज बताऊंगा प्रोटीन के बारे में, प्रोटीन सप्लीमेंट्स के बारे में, हमें कैसे लेना चाहिए, क्या क्या चीज़ें हैं। तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि प्रोटीन होता क्या है। प्रोटीन होता क्या है, प्रोटीन किस तरीके की होती है, कितने तरह की होती है। तो मैं आपको बता दूं कि प्रोटीन जो होता है कि मसल रिकवरी के लिए होता है। प्रोटीन कई तरीके की होती है। सोय प्रोटीन हो गई, एक प्रोटीन हो गई, वे प्रोटीन हो गई और हमारे केसिन प्रोटीन हो गई। आज हम बात करेंगे वे प्रोटीन और केसिन प्रोटीन के बारे में। वे प्रोटीन होता क्या है। वे प्रोटीन जो हम लेते हैं वो फास्ट डाइजेस्ट होता है, इतना अच्छा होता है कि हम जैसे वो वे प्रोटीन जो होता है फास्ट डाइजेस्ट होता है, जो हम प्री वर्कआउट और आफ्टर वर्कआउट में भी हम ले सकते हैं, पोस्ट वर्कआउट में भी ले सकते हैं। उसके फ़ायदे बहुत सारे हैं। एज पर स्टडी भी ये देखा गया कि न्यूरोलॉजिकल जो प्रॉब्लम होती है उसको भी वो ठीक करता है उसको लेने से। और हमारे जो भाई प्रोटीन लेते हैं, वे प्रोटीन लेते हैं, आफ्टर वर्कआउट या प्री वर्कआउट यूज़ करते हैं, उसमें क्या होता है, मसल रिकवरी सबसे फास्ट होता है। वे प्रोटीन जो होता है हम जो लेते हैं वो दूध का 20% भाग होता है। 80% जो होता है वो हमारा अलग पार्ट होता है। 20% जो होता है हमारा वे प्रोटीन होता है। वे प्रोटीन के फ़ायदे क्या कहते हैं, वो फास्ट डाइजेस्ट होता है। हम जब भी यूज़ करते हैं वे प्रोटीन, वो फास्ट डाइजेस्ट होता है, कोई भी ले सकता है इसको। यूज़ करने के फ़ायदे होते हैं, डिपेंड करता है हम कैसे हम वे प्रोटीन जो हम लेते हैं उसमें एक ब्रांच चेन अमीनो एसिड होता है, उसका एक पार्ट होता है ल्यूसीन, जो मसल रिकवरी के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है, इसलिए हम वे प्रोटीन लेते हैं। अब हम बात करेंगे केसिन के बारे में। केसिन जो होता है वो स्लो डाइजेस्ट होता है। अब कई लोग इसके बारे में जानते नहीं होंगे कि केसिन होता क्या है। केसिन एक तरीके का 80% जो पार्ट होता है जो दूध का, वो होता है केसिन होता है। जैसे हम पनीर इसको बनाते कैसे, जैसे हमारा पनीर जो होता है उसमें जो हार्ड जो पार्ट होता है वो हमारा जो होता है केसिन का पार्ट होता है, और जो 20% पार्ट जो लिक्विड फॉर्म में होता है वो हमारा होता है वे प्रोटीन होता है। अब हम बात करेंगे केसिन। अब हम बात करेंगे कि केसिन को लेते कैसे हैं, कैसे लेते हैं। केसिन का जो डाइजेशन सिस्टम, डाइजेशन टाइमिंग होती है वो हमारी 7 से 8 घंटे की होती है, इसलिए हम प्री वर्कआउट एंड पोस्ट वर्कआउट में केसिन को हम नहीं लेते हैं। केसिन को लेने के लिए बेसिकली हम अधिकतर रात के समय ही, सोने से पहले रात के समय हम केसिन को लेते हैं। दूध के साथ भी ले सकते हैं, पानी के साथ भी ले सकते हैं। होता क्या है, कई लोग हमारे भाई प्रोटीन ले रहे हैं, वे ले रहे हैं, फिर भी उनकी बॉडी जो होती है वो डेवलप नहीं कर पाती है। यहाँ पे सबसे बड़ा योगदान होता है हमारे बॉडी बिल्डिंग वालों के लिए, फिटनेस जो कर रहे हैं उनके लिए सबसे बड़ा योगदान होता है केसिन का। केसिन जो होता है लंबे समय तक वो सप्लीमेंट जो हमारा ब्रांच चेन अमीनो एसिड जो होता है वो लंबे समय तक उसको रिलीज करता है, जिससे हमारे जो बॉडी में जो जिससे हमारे बॉडी जो होता है वो उसको प्रोटीन की कमी नहीं होती है इवन ऑन टाइम तक। अब जैसे हमने वे लिया और केसिन लिया, कई बार क्या होता है कि हमारी बॉडी ग्रोथ नहीं होती है, उसमें हम सबसे आपको सटीक फार्मूला है वो मैं बता दूंगा। केसिन और वे को मिक्स करके ले सकते हैं। वो क्या होता है कि हाई एनाबॉलिक सिस्टम में चला जाता है। होता है क्या है कि हम वे ले रहे हैं, लेकिन एक टाइम ऐसा आता है जहाँ पे सैचुरेटेड हो जाती है हमारी बॉडी, वहाँ पे क्या होता है कैटाबॉलिक प्रोसेस में हमारी बॉडी चली जाती है और हमारी कटिंग ही रहते हैं, बॉडी गेन नहीं हो पाता है। इसीलिए यहाँ सबसे बड़ा योगदान जो होता है केसिन का होता है। हमारी वेस्ट कंट्री में सबसे ज़्यादा प्रचलन जो है वे प्रोटीन का और प्लस केसिन प्रोटीन का है। केसिन प्रोटीन की जो मात्रा है वो सबसे ज़्यादा बढ़ गई है, क्योंकि इसका निष्कर्ष ये निकला है कि ये लंबे समय तक हमारी बॉडी में रहे। अब मैं आपको बताऊंगा कि इसके डिसएडवांटेज क्या है केसिन के और हमारे वे प्रोटीन के। सबको पता है कि सिक्के के दो पहलू होते हैं। पहला जो पहलू होता है वो फर्स्ट पार्ट होता है, दूसरा सेकंड पार्ट उसके पीछे का भाग होता है। इसी तरह हमारा डिसएडवांटेज है इसका। अगर हम केसिन ज़्यादा मात्रा में लेते हैं तो सर्दी जुकाम भी हो सकता है, डायरिया हो सकती है, बहुत सारे हमारे अल्जाइमर वगैरह भी हो सकते हैं। हमारा किडनी में भी ज़्यादा हम लेते हैं तो किडनी पे भी असर पड़ता है, ये सबको पता है। तो फाइनली हमने आज हमारे दोस्तों के लिए वे प्रोटीन और केसिन के बारे में लेके आए। और भी हमारे पास बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है जो हम सप्लीमेंट्स के बारे में बता सकते हैं। इसके लिए हमारे वीडियो कैसा लगा, हमारे जो भी व्यूअर्स हैं उसको लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें
और कमेंट करके हमें बताया कि कैसा लगा, क्या क्या चीज़ें उनको जाननी है, उनको बॉडी बनानी है। हम फ्री में उनको एडवाइस देंगे कैसे बॉडी बनानी है, कैसे सप्लीमेंट लेना है। वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अब हमने सीरीज़ करना स्टार्ट किया है, जो सीरीज़ हम बॉडी बिल्डिंग की सीरीज़ जो होती है, कैसे बॉडी बनानी है, कैसे फास्ट गेन करना है, कैसे कैटाबॉलिक प्रोसेस में रखना है, कैसे एनाबॉलिक प्रोसेस में रखना है, वो हम आपको सबको बताएंगे। हम आपको ये भी बताएंगे कि हमारे बॉडी पार्ट्स कितने कैसे कैसे होते हैं, बॉडी टाइप्स क्या हैं, हमारी बॉडी टाइप्स किस तरीके की होती हैं, हम उसको कैसे गेन कर सकते हैं। जिसकी बॉडी हमारी गेन नहीं हो रही, बाइसेप गेन नहीं हो रहा, ट्राइसेप गेन नहीं हो रहा, उसको भी हम आपको उसके लिए ट्रीट करेंगे, किस तरीके से उसको एक्सरसाइज करनी है, क्या क्या डाइट्स लेनी है। प्लीज़ हमें बताएं कि वीडियो हमारी कैसी लगी। तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और उस पर बेल आइकन भी आप प्रेस कीजिए कि आपको हर वीडियो आपको पहले ही पता चल जाए और उसको देखें। और जो भी हमारे भाई बॉडी बनाना चाहते हैं, प्लीज़ कमेंट करें, नीचे कमेंट करें, कमेंट करके उसको हमें बताएं। थैंक यू।